और पटना से इस वक्त की बड़ी खबर है, राज्यसभा चुनाव में बड़ा खेल हुआ है। कांग्रेस के 3 विधायकों ने वोट नहीं डाला है। बागी विधायकों पर पार्टी अब कार्रवाई करेगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम का बड़ा बयान सामने आया है। इन विधायकों पर अब कार्रवाई होगी। राजेश राम का बयान सामने आया है। 13 मार्च तक हमारे संपर्क में थे विधायक, राजेश राम का बयान सामने आया है। लेकिन अब जो है ऐसा क्या हुआ कि वो राज्यसभा चुनाव में वोट करने नहीं गए और जिन कांग्रेसी विधायकों ने वोट नहीं किया अब उन पर पार्टी स्तर पर कार्रवाई होगी। तो देखिए बड़ी खबर है, अब कांग्रेस ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया है क्योंकि पार्टी के नेता ने, उनके पार्टी के विधायकों ने राज्यसभा चुनाव में वोटिंग नहीं की है, जिसके बाद अब जो है कार्रवाई की तलवार लटक रही है कांग्रेस के उन 3 विधायकों पर जिन्होंने राज्यसभा चुनाव में वोट नहीं डाला और वोटिंग प्रक्रिया से ही गायब हो गए। तो बता दें कि राज्यसभा चुनाव में महागठबंधन के कुल 4 विधायकों ने वोट नहीं डाला। आजरी विधायक फैसल रहमान नहीं पहुंचे। इसके अलावा 3 और विधायक जो कि कांग्रेस से, उन्होंने वोटिंग नहीं की। कांग्रेस के 3 विधायकों ने वोट नहीं किया। सुरेंद्र कुशवाहा, मनोज विश्वास और विधायक मनोहर प्रसाद भी वोटिंग करने नहीं पहुंचे। और इस तरह राज्यसभा चुनाव में एक बड़ा खेल किया गया, जिसके बाद अब कांग्रेस ने इसे गंभीरता से लिया है। बिहार में राज्यसभा का चुनाव काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया है। 5वीं सीट के लिए महागठबंधन और बीजेपी की अगुवाई वाला एनडीए गठबंधन बिल्कुल आमने सामने है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या महागठबंधन या इंडिया गठबंधन के समर्थित उम्मीदवार एडी सिंह चुनाव जीतेंगे। इसी बीच खबर ये आ रही है कि कांग्रेस के 3 और आरजेडी के 1 विधायक गायब है। आरजेडी के फैजल रहमान, कांग्रेस के मनोहर प्रसाद, मनोज विश्वास और सुरेंद्र कुशवाहा ये गायब हैं। हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम हैं। सर, काफ़ी मुश्किल से आप लोगों ने विधायकों को समेटा था, लेकिन ये 4 विधायक जो हैं, इसमें आरजेडी का भी 1 विधायक है। आपको बीएसपी का सपोर्ट मिल गया, इंडियन इंक्लूसिव पार्टी का सपोर्ट मिल गया, लेकिन 5 एमआईएम का सपोर्ट मिल गया, लेकिन ये 4 लोग फ्रेम से गायब हैं। देखिए, ये हमारे लिए तो बहुत ही सेटबैक है, जिसका मुझे भी बहुत काफ़ी तकलीफ़ हो रही है, भीतर से दुख हो रहा है। और इस बात के लिए दुख हो रहा है कि हम लगातार 13 तारीख के लगभग 11:30 बजे रात तक हमारी इन सब से संपर्क हो रही थी। हाँ, सभी से लगातार कुछ न कुछ। उसके पहले 9 तारीख को आश्रम में बुला करके सारी स्ट्रेटजी पर बात हुई थी और फिर उसके पहले 4 तारीख को 1 to 1 करके बात है। फिर कई विधायकों के यहाँ हम जाकर घर पर चाय भी पिए। कहीं से ऐसा कोई प्रतीत नहीं होता था कि इस तरह की घटनाक्रम आ जाएगी। लेकिन हमारे लिए ये आश्चर्य की बात नहीं है कि जिस तरह से बीजेपी के जहां सरकार है वहां ये पैटर्न अचानक से चेंज होता है। और हमारे विधायकों को इन्होंने एक तरह से हाउस अरेस्ट भी किया, चूँकि एक विधायक हमारे पास आए थे जो है लगभग 7 तारीख के आसपास या 8 के, तो वो बोले थे कि 6 विधायकों के यहाँ कुछ पुलिस खड़ी है, एक्स्ट्रा पुलिस खड़ी है। तो पुलिस जब खड़ी थी तो हम लोगों ने पूछा कि आखिर क्या बात है, आपने कहीं सुरक्षा मांगा या नहीं मांगा। तो कि नहीं हम लोग तो मांगे नहीं हैं, लेकिन कुछ होम गार्ड के और कुछ के पुलिस प्रशासन के लोग हम लोग को घर के बाहर है। तो हमने उस समय भी कहा था कि देखिए बहुत क्रूशियल है, क्योंकि कई स्टेट में इस तरह के हमारे विधायकों को या तो दबाव दे के, डरा के, प्रशासन को दबा करके लोग इस तरह से अंतिम तक खेला करती है बीजेपी। तो उसी बात से आशंका हमको लगातार बना हुआ था। और जब हम संपर्क में थे तो सारे विधायक कॉन्फिडेंस थे, लेकिन एकदम से कल से हमारे 2-3 विधायक ट्रेस आउट हो गए। हमने कई बार उन लोग को मैसेज भी किया, रिक्वेस्ट भी किया, कई बार हम उन लोग को फ़ोन के माध्यम से कई चीज़ें हमने कहा कि आप
पार्टी के सम्मान की बात है, आपकी क्षेत्र की जनता के लिए सम्मान की बात है। तो मैंने कई तरह से लगातार हुआ, लेकिन हमें संपर्क नहीं होगा। इसको मानने में हमको कोई दिक्कत नहीं है कि हमारे विधायक अब वो बताएंगे कि किन परिस्थिति में हमारे विधायक अनुपस्थित हो जाते हैं। हालांकि अभी समय है, हम लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आखिर कौन सी परिस्थिति आ गई अचानक से कि हमारे विधायक रडार से बाहर हो गए। और एकमात्र कारण है कि सरकार अपहरण करने वाली, वोट के चोरी करने वाली सरकार है। के 11:30 बजे के आसपास हमें संपर्क हुआ था। 11:30 नहीं, दिन में 11:30 बजे। तो हमने एक दो कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम खुद अपने विधायकों को ढूंढ रहे हैं। इस वक्त देखिए हमारे पीछे राजेश राम की गाड़ी जा रही है और वो जो फारबिसगंज के जो विधायक थे कांग्रेस के, मनोज विश्वास, उनके घर पे हम उससे मिलने के लिए आए थे। हालांकि ये मीडिया से बात करने के इच्छुक नहीं है, ये मीडिया से बात नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन हम देखिए इनकी कोशिश है कि विधायकों से मिले। और ये फारबिसगंज के विधायक हैं मनोज विश्वास का ये आवास है। ये देखिए, ये मीडिया से बात नहीं करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो हम भी इन्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे। लेकिन ये इन्होंने ये मनोज विश्वास के घर पे पहुंचे हैं और क्योंकि मनोज विश्वास घर पे नहीं है, इन्होंने अंतिम दौर तक ये कोशिश की कि उनके विधायक वोट डालने के लिए पहुंचे, लेकिन मनोज विश्वास के घर पे पहुंचे। ये मनोज विश्वास का सरकारी आवास है, लेकिन उनको वहाँ यहाँ पे नहीं मिलेंगे क्योंकि मनोज विश्वास यहाँ पे नहीं है, वो यहाँ से गायब है। 13 तारीख के बाद से कांग्रेस के पार्टी के 3 विधायकों से कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का संपर्क नहीं बन पाया है। ये विधायक है और ये BR 38 AL 9857 उनकी गाड़ी का नंबर है। साफ तौर से स्पष्ट रूप से कांग्रेस के विधायक थे। देखिए राजेश राम की जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है, उनकी ये गाड़ी है, अध्यक्ष बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी, और ये कांग्रेस का झंडा लगा हुआ है। और ये अध्यक्ष बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी यानी राजेश राम जी जो है वो अंदर यहाँ पे मौजूद हैं, विधायक को ढूंढने के लिए पहुंचे हैं, लेकिन विधायक यहाँ पे मौजूद नहीं है। कैमरा पर्सन फिरोज के साथ प्रीतम कुमार, कशिश न्यूज, पटना। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कशिश न्यूज। नमस्कार।